जहां बिहार में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने पोस्ट करते हुए बताया है कि स्थानांतरण को लेकर लगातार सुझाव मिल रहे थे, जिसके बाद सरकार ने शिक्षा विभाग को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देना होगा जहां उनका स्थानांतरण किया जा सके और इन जिलों में जिला पदाधिकारी की टीम उनको स्कूल का आवंटन करेगी। तो लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। हालांकि कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन अभी भी कई ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो अपने जिले में रहकर काम करना चाहते हैं और यही वजह है कि लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं शिक्षकों की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान, जिसमें 3 जिलों का विकल्प शिक्षकों को देना होगा। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में मिले सुझावों के बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 जिलों का सुझाव मांगने का विभाग को दिए निर्देश महत्वपूर्ण कदम है। अब शिक्षकों का तबादला दूर दराज का होकर उनके द्वारा वांछित जिले में हो सकेगा। तबादले के लिए जिला पदाधिकारियों द्वारा गठित समिति करेगी। इससे शिक्षकों को सहूलियत तो होगी, पठन पाठन के कार्य में भी उनकी तत्परता बढ़ेगी। इच्छित प्रखंडों या उनके निकट के विद्यालयों में स्थानांतरण से शिक्षकों में हर्ष है। मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश का स्वागत है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षक मनोयोग पूर्वक बच्चों की पढ़ाई तन्मयता से कर सकते। तो देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है और अब शिक्षकों को लेकर सीएम का ये बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने बताया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा हाल ही में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव भी मिले हैं और इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधित जिन शिक्षकों को भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाए, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति के द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या उनके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य को लेकर सजग रहें और लगन पूर्वक काम करें। और इस वक्त एमएलसी आनंद पुष्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए आनंद जी, लगातार शिक्षकों की आवाज आप उठाते रहे हैं और अब ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का। लंबे समय से कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जिले में रहकर काम करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं और उन्हें लेकर मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान। जी, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना यह संज्ञान लिया। शिक्षकों के स्थानांतरण के विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी गंभीर रहे हैं और आज भी गंभीरता पूर्वक उन्होंने हर चीजों को देखा, समीक्षा किया और समीक्षा के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है शिक्षा के क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई कार्य ऐसे हुए हैं जो जिसका उदाहरण है और आज की परिदृश्य में देखिए, बहुत वर्षों से शिक्षकों की यह मांग थी कि उनको स्थानांतरण का प्रोविजन दिया जाए, स्थानांतरण का लाभ उनको दिया जाए। तो स्थानांतरण की प्रक्रियाएं शुरू हुई तो मानवीय आधार, पति पत्नी के आधार पे बहुत सारे शिक्षकों का स्थानांतरण हो भी चुका था। महिला के दूरी का भी स्थानांतरण की प्रक्रियाएं हो चुकी थी और पुरुष के अंतर जिला और सेम जिला महिलाओं का स्थानांतरण सक्षमता 2 के भी लोग हों या पुस्तकालय अध्यक्ष हो, ये लगातार शिक्षकों की तरफ से यह आवाजें जा रही थी। उनकी आवाजों को हम लोग सरकार के समक्ष कह भी रहे थे और सारी आवाजों को सुनते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अंतर जिला स्थानांतरण किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। शिक्षकों से जिले का विकल्प भी लिया जाएगा। जिले के विकल्प के अंदर समीक्षा की जाएगी, समीक्षा के उपरांत उनको उनके जगह पे दिया जाएगा। यह एक बड़ी फैसला है। शिक्षकों में कहीं ना कहीं इस फैसले से संतोष जाएगा और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कशिश न्यूज से बातचीत के लिए। और इस वक्त शिक्षक नेता अश्वनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अश्वनी देखिए, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का, कई घोषणाएं सीएम की तरफ से की जा रही है और अब शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है मुख्यमंत्री ने। जिस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक बीते कई महीनों से परेशान थे, हालांकि कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग की भी जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अटका हुआ था, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ने ही इसे लेकर शिक्षा विभाग को आदेश दिया है। क्या लग रहा है, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये स्थानांतरण बहुत जरूरी था बिहार में। इस बार शुरू भी हुआ था, लेकिन विडंबना थी कि कुछ लोगों का हुआ था, कुछ लोग छूट गए थे। बहुत जरूरतमंद लोग छूट गए थे जो दूसरे जिलों में पदस्थापित थे, या सेम जिले में भी दूर वाले लोग छूट गए थे, महिलाएं छूट गई थी। तो इस बार जो है मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन भरोसा थोड़ा सा डगमगाते दिख रहा है, क्योंकि बहुत दिन सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। अभी जब से शुरू हुआ है, आज होगा कल होगा, तो पेशेंस लोगों का ये हो रहा है। तो लेकिन अब तो भरोसा करना होगा ना, अब तो भरोसा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा, और एसीएस महोदय से, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी से, कि एक टाइम फ्रेम हो जाए कि इतने दिनों के अंदर में स्थानांतरण हो जाएगा। ये रोज उम्मीद, मतलब आशा लगा के जगना सुबह में और फिर निराश होकर सो जाना, ये बहुत कष्टकारी है। तो एक डेडलाइन तय हो जाए कि इस तारीख तक इन प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लेना है। अब जैसे देखिए, इसमें बहुत सारी विसंगतियां, जो स्थानांतरण हुआ है नो डाउट स्वागत योग्य है, अच्छी पहल है, लेकिन विसंगतियां हो गई थी। जैसे 6 कैटेगरी बनाया गया था, स्पेशल कैटेगरी, इसमें कैंसर रोग वाले थे, असाध्य रोगी थे, हस्बैंड वाइफ थे, और भी बहुत सारे विडो वगैरह, ये सब परित्यक्तता, ये सब बनाया गया था। उन लोगों की पोस्टिंग जो हुई है वो दूर हो गई है। तो वैसे लोग भी ग्रीवांस डाले हैं, अपनी समस्याओं को डाले हैं, तो उसका भी समाधान। यानी मान लीजिए किसी का कैंसर है और वो पटना में अगर उनकी पोस्टिंग हो रही है या मुजफ्फरपुर में हो रही है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि कैंसर अस्पताल के आसपास या ऐसे जगह पे जहाँ पे उनकी रीच हो सके, वो अस्पताल जा सके। अब पटना में आप बिहटा पोस्टिंग कर दीजिए किसी की कैंसर पीड़ित की, या मोकामा कर दीजिए। इसीलिए अश्विनी देखिए, मुख्यमंत्री ने ये जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि अब शिक्षकों को 3 विकल्प देने होंगे और उसके बाद उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये आदेश तो अभी थोड़ी देर पहले आया है, अब शिक्षा विभाग को इस पर काम करना है, और मुझे लगता है कि थोड़ा इसके लिए इंतजार करना चाहिए शिक्षकों को। अगर इतना इंतजार आपने किया है तो थोड़ा इंतजार और सही। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्वागत योग्य है, लेकिन फिर 3 जिले का विकल्प मांगा गया है ना मैम। कोई दूसरे जगह पे है तो अपने जिले कैसे जाएगा? जब 3 जिले का विकल्प दिया जाएगा तो हो सकता है उसको फिर तीसरा जिला दे दिया गया, तो ये रोग तो बना ही रह जाएगा ना। आप जिन लोगों ने जो ऑप्शन दिया है, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा, उसमें शिक्षकों के हिसाब से जो ऑप्शन उन्होंने भरा है उसमें एडिट करने का बस ऑप्शन दे दिया जाए। ये 3 जिले का ऑप्शन आना, फिर तो वही हाल हो जाएगा ना। इसलिए शिक्षकों को जो उनके नजदीक वाले जिले हैं वो ऑप्शन उन्हें देने होंगे। हालांकि ये तो बाद में शिक्षा विभाग का फैसला है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है ये तो स्वागत योग्य है ना। योग्य है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग शिक्षकों की तरफ से। लेकिन इसमें नजर बनाए रखने की जरूरत है, और एक टाइम फ्रेम तय हो जाए कि इतने दिनों में यह स्थानांतरण कंप्लीट कर ली जाएगी। और दूसरी चीजें हैं कि शिक्षकों से कंसर्न करें। चलिए ठीक है अश्विनी, मुझे लगता है कि जो भी आपकी समस्या है या जो शिक्षकों की समस्या है उस पर भी शिक्षा विभाग जरूर विचार करेगा। बहुत शुक्रिया आपका कशिश न्यूज से बातचीत के लिए।